वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। आइए उस महानायक के नायर को याद करें जिन्होंने हमें अयोध्या में श्री राम की भूमि दिलाने के लिए उस वक्त की सरकारों से बहुत संघर्ष किए। कंडांगलम करुणाकरण नायर, जिन्हें के नायर के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 7 सितंबर 1907 को केरल के अलाप्पुझा के गुटनिकाडु नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। भारत की आज़ादी से पहले वह इंग्लैंड गए और 21 साल की उम्र में बैरिस्टर बन गए और घर लौटने से पहले आईसीएस परीक्षा में सफल हुए। उन्होंने कुछ समय तक केरल में काम किया और लोगों के सेवक के रूप में ख्याति अर्जित की। 1945 में वह एक सिविल सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य में शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया और 1 जून 1949 को फैजाबाद के उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। रंगराम लल्ला विग्रह के अचानक अयोध्या में प्रकट होने के समाचार के फौरन बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने राज्य सरकार को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने के नायर से वहां जाकर पूछताछ करने का अनुरोध किया। नायर ने अपने जूनियर श्री गुरुदत्त सिंह को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा। सिंह ने वहां जाकर के नायर को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू अयोध्या को भगवान रामलला के जन्मस्थान के रूप में पूजते हैं, लेकिन मुसलमान वहां मस्जिद होने का दावा कर समस्याएं पैदा कर रहे थे। यह एक हिंदू मंदिर था, वहां एक बड़ा मंदिर बनाया जाना चाहिए। सरकार को इसके लिए ज़मीन प्रदान करनी चाहिए और मुसलमानों को उस क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उस रिपोर्ट के आधार पर नायर ने मुसलमानों को मंदिर के 500 मीटर के दायरे में जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। ये सुनकर नेहरू घबरा गए। वह चाहते थे कि राज्य सरकार इलाके से हिंदुओं को तत्काल बाहर निकालने और रामलला को हटाने का आदेश दे। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने नायर को तुरंत हिंदुओं को हटाने और रामलला की मूर्ति हटाने का आदेश दिया, लेकिन नायर ने आदेश लागू करने से इनकार कर दिया। वहीं आदेश जारी करते हुए नायर ने कहा कि रामलला की रोजाना पूजा की जाए। सरकार को पूजा का खर्च और पूजा कराने वाले पुजारी का वेतन वहन करना चाहिए। इस आदेश से घबराकर नेहरू ने तुरंत नायर को नौकरी से हटाने का आदेश दे दिया। बर्खास्त किए जाने पर नायर इलाहाबाद न्यायालय में गए और अपनी बर्खास्तगी के नेहरू आदेश के विरुद्ध स्वयं सफलतापूर्वक बहस की। कोर्ट ने आदेश दिया कि नायर को बहाल किया जाए और उसी स्थान पर काम करने दिया जाए। कोर्ट का आदेश नेहरू के चेहरे पर कालिक पोतने जैसा था। यह आदेश सुनकर अयोध्यावासियों ने नायर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया, लेकिन नायर ने बताया कि एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते वह चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। अयोध्यावासी चाहते थे कि नायर की पत्नी चुनाव लड़े। जनता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए श्रीमती शकुंतला नायर उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव के दौरान अयोध्या में प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी। नायर की पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस उम्मीदवार कई हजार के अंतर से हार गए। इससे हैरान नेहरू और कांग्रेस ने नायर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वर्ष 1962 में जब संसद के चुनावों की घोषणा हुई तो लोग नायर और उनकी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए मनाने में सफल रहे। वे चाहते थे कि वे नेहरू के सामने अयोध्या के बारे में बोलें। लोगों ने नायर दंपत्ति को बहराइच और कैसरगंज दोनों सीटों पर जीत दिलाने में मदद की। बाद में इंदिरा शासन ने देश में आपातकाल लागू कर दिया और दंपति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से अयोध्या में भारी हंगामा हुआ और डरी हुई सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया। दंपति अयोध्या लौट आए और अपना सार्वजनिक कार्य जारी रखा। आज़ादी के बाद नायर अयोध्या मामले से निपटने वाले पहले व्यक्ति थे। अब भी हिंदू विरोधी तत्व एक अधिकारी के तौर पर उनके द्वारा जारी आदेशों को बदल नहीं पाए। 1976 में नायर ने लोगों को ये कहते हुए अलविदा कहा कि वह अपने अंतिम दिनों में अपने गृहनगर में रहना चाहते थे। नायर 7 सितंबर 1977 को अपने गृहनगर में श्री रामचंद्र के चरण कमलों में विलीन हो गए। उनकी अस्थियों को एक सुसज्जित रथ में ले जाया गया और अयोध्या के पास सरयू नदी में विसर्जित कर दिया गया। नायर के प्रयासों के कारण ही हम अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर पूजा कर पा रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें अयोध्या के लोग एक दिव्य व्यक्ति मानते हैं। के नायर के नाम से शुरू किया गया ट्रस्ट सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण प्रदान करता है। हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। धन्यवाद।